अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाली कपास की रिकॉर्ड पैदावार जो कि रवां सीजन 8 मिलियन बेल्स को क्रॉस कर चुकी है। ये फिगर्स पिछले साल के निस्बत 63% ज्यादा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पाकिस्तान पहले से ज्यादा कपास उगाने लगा है। जितनी ज्यादा कपास हम उगाएंगे उतनी कम कपास हमें अपने टेक्सटाइल मिलों के लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने फुल पोटेंशियल पर चल रही हो तो हमें हर साल 15 से 16 मिलियन बेल्स कपास की चाहिए। यानी इस दफा हम अपनी जरूरत की आधी कपास उगा पाएंगे और आधी ही हमें इंपोर्ट करनी होगी। जबकि हमारा ब्रादर मुल्क बांग्लादेश सालाना 8 से 9 मिलियन बेल्स कपास इंपोर्ट करता है और उसके ऊपर उसका हर साल 4.25 से $4.5 बिलियन इंपोर्ट बिल आता है। फिर इसके अलावा वो बहुत सारा मैन मेड फाइबर जैसे सिंथेटिक फाइबर वगैरह भी इंपोर्ट करता है। कुल मिलाकर 8 से 9 बिलियन डॉलर्स की वो टेक्सटाइल रिलेटेड चीजें इंपोर्ट करता है, उन्हें 6 गुना वैल्यू ऐड करता है और 47 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल अपैरल रेडीमेड गारमेंट्स दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर $1 की चीज इंपोर्ट करती है तो वो $4 की बाहर बेचती है, जबकि बांग्लादेश में यही शरह 1 के मुकाबले में 6 गुना है। और यही वजह है कि बांग्लादेश अपनी जरूरत की 2% कॉटन भी पैदा नहीं करता। हम तो 50% पैदा करते हैं। फिर भी वो कॉटन ना पैदा करने के बावजूद दुनिया का दूसरा बड़ा रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्टर बन चुका है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। तो क्यों? उन्होंने वैल्यू एडिशन पे फोकस किया है। हमने ना प्रोडक्शन पे फोकस किया और ना ही वैल्यू एडिशन पे। हमारा हाल तो यह है कि सन 2015-16 के अंदर पाकिस्तान में 14.9 मिलियन बेल्स कपास पैदा हुई थी, जो कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। फिर बदकिस्मती से हुकूमत की इस तरफ तवज्जो ना रही और फिर उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने सेंट्रल पंजाब से शुगर मिलें उठाकर जनूबी पंजाब के अंदर शिफ्ट की, जिसके खिलाफ उस वक्त जहांगीर तरीन ने बड़ी फाइट की, सुप्रीम कोर्ट तक केस किया, वो जीता भी गया कि कॉटन बेल्ट के अंदर शुगर मिल नहीं लग सकती। लेकिन वो उस वक्त वजीर आला थे शहबाज शरीफ, ने कॉटन की जगह पर लगाई मिल। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कॉटन पैदा करना कम की और गन्ना पैदा करना शुरू किया, क्योंकि गन्ना कैश क्रॉप था, उसे फौरी तौर पर फैक्ट्री में देकर पैसा ले लिया जाता था। तो ये जो शरह है 14.9 मिलियन बेल्स की, वो कम होकर सन 2019 के अंदर 10 मिलियन बेल के बेंचमार्क से भी नीचे चली गई। फिर 2020-21 के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 5.6 मिलियन बेल्स पैदा की। 2021-22 में कुछ हमने इजाफा किया, 7.4 मिलियन बेल्स पैदा की। फिर सन 2022-23 के अंदर सैलाब आ गया, हमने सिर्फ 4.9 मिलियन बेल्स पैदा की। जो नाज़रीन मिलियन को लाखों के फर्क से नहीं जानते, सिर्फ उनको बता चले कि मिलियन 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 4.9 मिलियन का मतलब है 49 लाख बेल्स। इसी तरह रवा सीजन का 8 मिलियन बेल्स का मतलब है 80 लाख बेल्स। हमारे देखने वालों में बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और कुछ सादा लोग भी होते हैं। हम कुछ क्लैरिफिकेशंस उन सादा लोगों के लिए भी करते हैं ताकि उनको हमारी बात आसानी से समझ आए। इस साल हुकूमत ने टारगेट ये रखा था कि 12.8 मिलियन बेल्स पाकिस्तान भर में कॉटन की पैदा होंगी और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए काफी होगी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के बारे में यह कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर अपनी 50% कैपेसिटी पे सिर्फ चल रहा है। क्यों? एक तो कॉटन महंगी हो गई, फिर बिजली के बिल, गैस के बिल इस कदर ज्यादा हो गए हैं कि अब टेक्सटाइल मिलों के लिए कॉटन और उससे मुताल्लिका चीजें बनाना आसान नहीं रहा। इंटरनेशनल मार्केट में compete करना मुश्किल हो गया। अब इस साल कॉटन की क्रॉप कम होने की एक बड़ी वजह व्हाइट फ्लाई नामी एक मक्खी का हमला भी है, जिसने 10 से 15% कपास की फसल को बर्बाद कर दिया है। मौसमियाती तब्दीलियां आ रही है, आप मौसम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सच जिस सीजन में खुश्क साली होती थी, यानी कि खुश्क मौसम होता था, तब बारिशें हो रही हैं। दिसंबर के आजकल के दिनों में शदीद तरीन सर्दी होती थी, आजकल निस्बतन नॉर्मल सर्दी है। मैंने अपनी होश में ऐसे दिसंबर देख रखे हैं अपने लड़कपन के अंदर कि शदीद तरीन ठठराती सर्दी होती थी। अब वो हालात नहीं है। अब सर्दी जनवरी के अंदर चली गई है।
जनवरी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, फेब में होती है, मार्च में जाके जो है सर्दी चेंज होती है। इसी तरह बारिशों का पैटर्न बदल रहा है, गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा है, सर्दी छोटी होती जा रही है। तो इन असबाब की वजह से भी जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ पैदावार घट रही है, पाकिस्तान के हालात भी वही है। अब रवां साल के अंदर जो पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ी है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंध का है। सिंध में 46 लाख बैल यानी कि 4.6 मिलियन बेल्स अब तक आ चुकी हैं कॉटन की, जो पिछले साल से 116% ज्यादा है। जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो 3.9 मिलियन बेल्स, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है, वो इस साल हमें हासिल हुई है। अब पाकिस्तान ने कुछ 3 सालों के बाद अपना कॉटन का रिकॉर्ड तोड़ा है, बेहतरी की तरफ हम गए हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने यहां कॉटन पैदा करे, बल्कि उस कॉटन को ज्यादा वैल्यू ऐड भी करे और बहुत सारे सबक अपने ब्रदर मुल्क साबका हमसाये से, साबका हिस्से से, बांग्लादेश से सीखे। वो किस तरह? बांग्लादेश हर साल 8 से 9 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करता है और पैदा कितनी करता है? 1,55,000 बेल्स, यानी कि कुल डिमांड का सिर्फ 2% वो मूल पे पैदा करता है। फिर भी वो धड़ाधड़ गारमेंट बनाता है। अभी पिछले साल की बात है, इसने 47 बिलियन डॉलर्स का गारमेंट टेक्सटाइल चीजें बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट की है। और हम कहां खड़े थे? हम 16.5 बिलियन डॉलर्स पे खड़े थे। हमारी उससे 1 साल पहले जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी वो 19.5 बिलियन डॉलर्स थी। और कहा जा रहा था कि हम अगले साल यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गुजरा है 25 अरब डॉलर्स को टच करेंगे। हम बढ़ते क्या, हम रिवर्स हो गए। हम 16.5 बिलियन डॉलर्स पे जाके मुश्किल क्लोज हुए हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश का जो खसारा है वो घटते घटते उनके कंट्रोल में आ चुका है। पिछले साल बांग्लादेश ने तकरीबन 70 बिलियन डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की, 52.5 बिलियन डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की, कुछ 17 बिलियन डॉलर्स की उन लोगों को एक ट्रेड डेफिसिट आया। उन्होंने 21.5 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस कमाई और साल के बाद उनको सिर्फ 3.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। उनकी यहां इंडस्ट्री फुल फ्लैश चली, लाखों करोड़ों लोग बरसे रोजगार रहे। हम लोगों ने पिछले साल क्या किया? अपनी इंपोर्ट्स घटाने के लिए जरूरत की इंपोर्ट्स भी बंद कर दी। मिसाल के तौर पर कॉटन की इंपोर्ट बंद कर दी, जो बटन, जो जिप्पे हम इंपोर्ट करते हैं, वो तमाम चीजें हमने बंद कर दी। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट जो पिछले साल गुड्स की मात्रा में 35 अरब डॉलर्स होनी थी, वो घटकर 27-28 अरब डॉलर्स रह गई। हम लोगों ने वहां लॉस किया। हमारी 50% इंडस्ट्री बंद हुई। लाखों करोड़ों लोग उसकी वजह से मुतासिर हुए, बेरोजगार हुए, भूख बढ़ी और नंग हर तरफ नजर आने लगी। इंपोर्ट्स घटाना एक ऑप्शन नहीं है। लग्जरी इंपोर्ट्स जरूर घटाइए, लेकिन जरूरत की इंपोर्ट्स आपको करनी पड़ती है। अगर बांग्लादेश अपनी जरूरत की 98% कॉटन और टेक्सटाइल रिलेटेड चीजें इंपोर्ट करके मुनाफे में जा सकता है, तो हम तो 50% चीजें अपने यहां खुद पैदा कर रहे हैं, हम मुनाफे में क्यों नहीं है? यही वो बिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसे हम जिस दिन सोच लेंगे, इसका हल देख लेंगे, तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेंगे। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।